अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या है कि सबसे पहले हम कर्ता यानी सब्जेक्ट रखते हैं, फिर विल और शैल लगाते हैं और उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। मोहन पढ़ता होगा, मोहन विल रीड। मोहन पढ़ता होगा, मोहन विल रीड। बच्चे खेलते होंगे, द चिल्ड्रन विल प्ले, द चिल्ड्रन विल प्ले। मैं सोता हूँगा, अब यहाँ आई आ गया तो शैल लगाएंगे, आई शैल स्लीप, आई शैल स्लीप। या ऐसा कह सकते हैं वे जाएंगे, अब यहाँ ता होगा ती होगी नहीं लगा रही, वे जाएंगे, दे विल गो। हम जाएंगे, वी शैल गो। अब वी आया तो शैल लगा दिया और दे आया तो विल लगा दिया और क्रिया सब में फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर विल और शैल के साथ क्रिया फर्स्ट फॉर्म में, पहले सब्जेक्ट फिर विल शैल फिर क्रिया फर्स्ट फॉर्म। अब आ जाते हैं निगेटिव में। निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद विल नॉट या शैल नॉट और फिर क्रिया फर्स्ट फॉर्म में। बच्चा नहीं पढ़ता होगा, द चाइल्ड विल नॉट रीड। बच्चे नहीं सोते होंगे, द चिल्ड्रन विल नॉट स्लीप। हम खाना नहीं खाते होंगे, वी शैल नॉट ईट फूड, वी शैल नॉट ईट फूड। मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, अब यहाँ पढ़ूंगा आ गया, ता होगा ती होगी नहीं लग रहा, तो मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, आई शैल नॉट रीड द बुक, आई शैल नॉट रीड द बुक। अध्यापक नहीं पढ़ाएगा, अब यहाँ ता होगा ती होगी ते होंगे नहीं, अध्यापक नहीं पढ़ाएगा, द टीचर विल नॉट टीच, द टीचर विल नॉट टीच। तो इस तरह से विल नॉट शैल नॉट के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो विल और शैल यानी हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट के पहले लगा दिया जाता है। क्या बच्चा पढ़ता होगा, विल द चाइल्ड रीड, विल द चाइल्ड रीड। क्या लड़कियां गाती होंगी, विल द गर्ल्स सिंग। क्या हम पढ़ते होंगे, शैल, अब हम आ गया इसलिए शैल लग गया, शैल वी रीड। क्या वे बाजार जाते होंगे, विल दे गो टू मार्केट, विल दे गो टू मार्केट। इसके बाद देखें इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव का मतलब विल शैल को पहले लगा लेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे और तब मुख्य क्रिया लगाएंगे। क्या बच्चा नहीं पढ़ता होगा, विल द चाइल्ड नॉट रीड। क्या लड़कियां नहीं गाती होंगी, विल द गर्ल्स नॉट सिंग। क्या हम बाजार नहीं जाएंगे, शैल वी नॉट गो टू मार्केट। क्या तुम खाना नहीं खाओगे, विल यू नॉट ईट फूड। तो इस तरह से विल और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर क्रिया का मुख्य यानी प्रथम फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 वाक्य, पास्ट इंडेफिनिट के 4 वाक्य और फ्यूचर इंडेफिनिट के 4 वाक्य आपको हम दे रहे हैं। इनके ट्रांसलेशन करके आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। फ्यूचर इंडेफिनिट में बच्चों आपको 4 प्रकार के वाक्य पढ़ाए गए हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। और इस तरह से हमने ये 12 वाक्य आपको दिए हैं। प्रेजेंट के 4 हैं, बच्चा पढ़ता है, बच्चा नहीं पढ़ता है, क्या बच्चा पढ़ता है, क्या बच्चा नहीं पढ़ता। फिर पास्ट के 4 वाक्य हैं, बच्चा पढ़ता था, बच्चा नहीं पढ़ता था, क्या बच्चा पढ़ता था, क्या बच्चा नहीं पढ़ता था। फिर फ्यूचर के 4 वाक्य हैं, बच्चा पढ़ता होगा, बच्चा नहीं पढ़ता होगा, क्या बच्चा पढ़ता होगा, क्या बच्चा नहीं पढ़ता होगा। तो इस तरह से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट के ये 12 वाक्य बनते हैं। अब आ जाते हैं कंटीन्यूअस टेंस में। बच्चों
जैसे तुमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट को सीखा है, इसी तरह कॉन्टिन्यूअस इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान हम आपको करा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वे होते हैं जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहता है। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट में वे वाक्य, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वे वाक्य आते हैं जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगे होते। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में वे वाक्य आते हैं जिनके अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आदि शब्द लगे होते हैं। अब जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अफर्मेटिव में रहा है, रही है, रहे हैं, या निगेटिव बनाते हैं तो नहीं रहा है, नहीं रही है, नहीं रहे हैं, या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या शब्द लग जाता है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं तो भी वाक्य क्या से प्रारंभ होता है। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे, या निगेटिव बनाते हैं तो नहीं रहा था, नहीं रही थी, नहीं रहे थे, या फिर इंट्रोगेटिव में क्या शब्द पहले लगा देते हैं और इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी क्या शब्द पहले लगाते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। निगेटिव में नहीं रहा होगा, नहीं रही होगी, नहीं रहे होंगे, और इंट्रोगेटिव में क्या शब्द पहले आ जाता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे बाद में आता है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी क्या शब्द पहले आता है, सब्जेक्ट के बाद नहीं शब्द आता है, और अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम, बच्चा पढ़ रहा है। अब यहाँ 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, आप देख रहे हैं इज, आर और एम। अब इन तीनों का प्रयोग हमें कहाँ कहाँ करना है। देखो, एक वचनकर्ता के साथ हमें इज का प्रयोग करना है, और बहुवचनकर्ता के साथ हमें आर का प्रयोग करना है, और आई के साथ एम का प्रयोग करना है, और इसके साथ मुख्य क्रिया जो भी आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, हैं, जैसे गोइंग, कमिंग, रनिंग, हैं, सीइंग, लुकिंग, ये सब आईएनजी फॉर्म है। तो इस तरह से एक वचन अगर करता है तो इज लगाओ, बहुवचन करता है तो आर लगाओ, और मैं शब्द आ रहा तो मैं के लिए आई के साथ एन लगाओ, और सब में क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगाना है। बच्चा पढ़ रहा है, द चाइल्ड इज रीडिंग, लड़कियां खेल रही हैं, द गर्ल्स आर प्लेइंग, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। इसी तरह निगेटिव वाक्य बनेंगे, केवल आपको नॉट शब्द लगा देना है। बच्चा नहीं पढ़ रहा है, द चाइल्ड इज नॉट रीडिंग, लड़कियां नहीं खेल रही हैं, द गर्ल्स आर नॉट प्लेइंग, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में क्या है, इज, आर, एम वाक्य के पहले लग जाते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब कर्ता के पहले आ जाते हैं। क्या बच्चा पढ़ रहा है, इज द बॉय रीडिंग, क्या लड़कियां खेल रही हैं, आर द गर्ल्स प्लेइंग, क्या मैं लिख रहा हूँ, एम आई राइटिंग। अब इसके बाद आ जाता इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो इज, आर, एम पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर नॉट, और फिर क्रिया का आईएनजी पार्ट। क्या बच्चा नहीं पढ़ रहा है, इज द बॉय नॉट रीडिंग, क्या लड़कियां नहीं खेल रही हैं, आर द गर्ल्स नॉट प्लेइंग, क्या मैं नहीं लिख रहा हूँ, एम आई नॉट राइटिंग। तो इस तरह से ये 4 वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बन जाएंगे। अब आ जाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान
बताई थी कि वाक्य के अंत में यदि रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लिखे हों तो हम पहचान लेते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। बनाने का नियम क्या है? इसमें दो हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, वाज और वर। आई और एक वचनकर्ता के साथ वाज आता है और बाकी सबके साथ वर लगता है। बहुवचन जितनी भी कर्ताएं हैं सबके साथ आपको वर लगाना है। आई और एक वचनकर्ता के साथ आपको वाज का प्रयोग करना है। क्रिया का आईएनजी फॉर्म सब में लगेगा। तो पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। बच्चा पढ़ रहा था, द बॉय वाज रीडिंग। लड़कियां खेल रही थीं, द गर्ल्स वर प्लेइंग। मैं लिख रहा था, आई वाज राइटिंग। मैं लिख रहा था, आई वाज राइटिंग। अब निगेटिव बनाएंगे। बच्चा नहीं पढ़ रहा था, द बॉय वाज नॉट रीडिंग। लड़कियां नहीं खेल रही थीं, द गर्ल्स वर नॉट प्लेइंग। मैं नहीं लिख रहा था, आई वाज नॉट राइटिंग। अब इसके बाद इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। क्या बच्चा पढ़ रहा था? वाज पहले लग जाएगा। वाज द बॉय रीडिंग। क्या लड़कियां खेल रही थीं? वर द गर्ल्स प्लेइंग। क्या मैं लिख रहा था? वाज आई राइटिंग। अब इसके बाद आ जाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में होता क्या है कि वाज वर हम पहले, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट लगाते हैं। क्या बच्चा नहीं पढ़ रहा था? वाज द बॉय नॉट रीडिंग। क्या लड़कियां नहीं खेल रही थीं? वर द गर्ल्स नॉट प्लेइंग। क्या मैं नहीं लिख रहा था? वाज आई नॉट राइटिंग। तो इस तरह चार वाक्य आपके पास्ट कंटीन्यूअस के बन जाते हैं। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस। फ्यूचर कंटीन्यूअस की पहचान हमने आपको बताई थी, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं, विल बी और शैल बी। जैसा कि फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको बताया गया था, शैल केवल आई और बी के साथ लगता है, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल आता है। इसी तरह यहाँ भी आई और बी के साथ हम केवल शैल भी लगाएंगे, बाकी के साथ जितनी भी कर्ताएं हैं सब के साथ विल भी लगेगा। विल बी और शैल बी दोनों के साथ क्रिया आईएनजी फॉर्म में आएगी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी या शैल बी और फिर क्रिया का आईएनजी फॉर्म। तो बच्चा रो रहा होगा, द चाइल्ड विल बी वीपिंग। लड़कियां खेल रही होंगी, द गर्ल्स विल बी प्लेइंग। हम बाजार जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टू मार्केट। तो ये आपका हो जाएगा अफर्मेटिव। अब निगेटिव बनाना है तो विल बी शैल बी, इसमें बीच में नॉट लगता है। विल बी नॉट नहीं होगा, न नॉट विल बी होगा, विल नॉट बी या शैल नॉट बी। बच्चा नहीं रो रहा होगा, द चाइल्ड विल नॉट बी वीपिंग। या लड़कियां नहीं खेल रही होंगी, द गर्ल्स विल नॉट बी प्लेइंग। हम बाजार नहीं जा रहे होंगे, वी शैल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। इसके बाद आ जाता है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, विल भी पूरा नहीं पहले लिखा जाता है, पहले विल या शैल लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट के बाद भी लगता है। जैसे क्या बच्चा रो रहा होगा, विल द बॉय बी वीपिंग। क्या लड़कियां खेल रही होंगी, विल द गर्ल्स बी प्लेइंग। क्या हम बाजार जा रहे होंगे, शैल बी गोइंग टू मार्केट। अब आ जाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है, विल और शैल पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर नॉट, बी के पहले नॉट लग जाता है। क्या बच्चा नहीं रो रहा होगा, विल द बॉय नॉट बी वीपिंग। क्या लड़कियां नहीं खेल रही होंगी, विल द गर्ल्स नॉट बी
कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के ये आपके चार वाक्य बनते हैं। अब बच्चों कल हम आपको परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताएंगे। जो गृह कार्य आपको दिया गया है, इस गृह कार्य को आपको हल करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर सेंड करना है। कोई बच्चा यदि कुछ पूछना चाहता है, कोई शंका हो तो वो इसी समय पूछ सकता है।